हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो सेकंड वीडियो है इस सीरीज की कि शेयर मार्केट में फर्स्ट कदम कैसे रखें। वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ। सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है। तो काफ़ी भाइयों के कमेंट आए कि भाई हमने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है। कोई बोल रहा है हमारा अप स्टॉक्स में है, कोई बोल रहा है हमें बैंक निफ्टी सिखाओ, निफ्टी सिखाओ, ट्रेडिंग सिखाओ। कोई भाई बोल रहा है कि भाई शेयर बताओ कौन सा शेयर है, कौन सा शेयर मैं लूं जिसमें प्रॉफिट कमाऊं। एक भाई बोल रहा है सर मेरा डीमैट अकाउंट ग्रो में है। मनोज लिखते हैं कि भाई 2019 में ग्रो ऐप में 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, अकाउंट खोला था ग्रो में। अब आईसीसी में वो शेयर लिया था, अब वो 121 बन चुके हैं। कैसे उसको विड्रॉल करूं, क्या करना है आगे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही बनी है और आपके लिए ही है। इसको अगर आप पूरा देखते हो तो काफ़ी आगे चले जाओगे सीखने के मामले में दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों शेयर मार्केट में लॉस भी होता है, ठीक है, लॉस भी होता है और जो दोस्तों जहां पर प्रॉफिट भी होता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर इन्वेस्ट करते हो, कितना सीखकर आप इन्वेस्ट करते हो जिससे आपका पैसा ग्रो होता जाए। ठीक है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आपका पैसा भी दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। बैंक में तो बढ़ेगा नहीं, वहां पर 3-4% मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है। तो महंगाई तो 6-7% साल की बढ़ रही है, तो हमें ज्यादा रिटर्न्स कहां पर मिलेंगे। तो दोस्तों ज्यादा रिटर्न्स की अगर बात करें तो अगर ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो थोड़ा रिस्क भी उठाना पड़ेगा। अगर कम रिस्क चाहिए तो कम रिटर्न भी मिलेंगे, पर फिर भी ठीक ठाक रिटर्न मिल जाते हैं जिससे आप अपनी महंगाई को बीट कर सकते हो। ठीक है, देखो दोस्तों आप कुछ भी कमाते हो, मुझे नहीं पता आप 5,000 कमाते हो, मुझे नहीं पता आप 10,000 कमाते हो, ठीक है, मुझे नहीं पता आप 1,00,000 कमाते हो या 50,000 कमाते हो। ठीक है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जितना भी पैसा आता है उसको कैसे डिवाइड करके मार्केट में लगाना है, ट्रेडिंग भी करनी है, मार्केट में भी लगाना है, अपने खर्चे भी करने हैं, प्लस आपको इमरजेंसी फंड भी रखना है। वो कैसे होगा वो इसी वीडियो में आपको पता चलेगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं दोस्तों, जो मैं करता हूं, जो खुद मैं करता हूं, कोई नहीं बताता। ठीक है ना, अपना कोई नहीं बताता, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप अमीर बनो या कुछ अच्छा कर पाओ जिंदगी में, अपने गोल्स को अचीव करो। ठीक है, देखो दोस्तों जहां पर बात होती है कि आपको पैसा कहां लगाना है, क्या करना है, सबसे पहले देखो सबसे जो जहां पर रिटर्न्स मिलते हैं, देखो एक है आपका म्यूचुअल फंड। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा आपने। अगर आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया है दोस्तों तो अब आपको करना क्या है, रिस्क आपका है, अवॉर्ड भी आपका है, रिटर्न भी आपके होंगे, रिस्क भी आपका होगा। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, सीधी सी बात है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों, देखो म्यूचुअल फंड में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको कुछ पता नहीं है शेयर्स के बारे में, कंपनीज के बारे में कुछ पता नहीं है। म्यूचुअल फंड का क्या हिसाब होता है कि जहां पर एक मतलब ऐसी टीम होती है जो मतलब सभी कंपनीज, बैंक, आपके बैंक्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बॉन्ड्स है, डेप्ट है, जो भी है डेट है, जहां पर भी है पैसा, जो भी A to Z होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं या फिर आपके स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, आपके बैंक्स होते हैं, जहां पर भी जो बीमा वगैरह होती है, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके पास एक टीम होती है म्यूचुअल फंड के वालों के पास। ठीक है, और ये क्या करती है, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं दोस्तों। अगर आप जहां पर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके पैसे को, इनके पास एक ऐसी मतलब टीम होती है जिनको सारा का सारा ज्ञान होता है। ये ऐसे स्टॉक्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, अलग अलग जगह आपका पैसा लगा देते हैं। ठीक है, और ये आपसे लेते हैं थोड़ा चार्ज। ठीक है, ये चार्ज भी करते हैं आपसे। ठीक है, और आपको रिटर्न जो आते हैं, वहां से जो रिटर्न आते हैं उनका अपनी कमीशन काटकर ही आपको देते हैं जी। ठीक है, म्यूचुअल फंड वाले। कहीं म्यूचुअल फंड में रिस्क तो कम है पर प्रॉफिट भी थोड़ा कम है। ठीक है ना, इस बात को हमेशा नोट रखना। अब नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका ETF। अब ETF क्या होता है दोस्तों, ये होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड, ETF। इसका मतलब होता है कई लोग इसमें भी पैसा डालते हैं। इसमें क्या होता है, बिल्कुल सेफ होता है दोस्तों जी। जैसे
इंडेक्स फंड बोलते हैं जिसको, जैसे निफ्टी में पैसा लगा दिया लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो होगा। बैंक निफ्टी में लगा दिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज, ठीक है, इसको ईटीएफ, इनके अपने अपने ईटीएफ होते हैं, इनमें पैसा लगाना, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट होगा, पर इसमें भी कम रिटर्न्स हैं और कम ही आपके जो है रिस्क है दोस्तों, कम रिस्क है, ठीक है। 12% के लगभग आपको जहां पर साल का रिटर्न्स देखने को मिल सकता है, और 12 से 14% जहां पर भी आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों गोल्ड प्राइस। तो दोस्तों गोल्ड में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, गोल्ड में भी आप पैसा, ये इन्वेस्टिंग की बात हो रही है दोस्तों, इन्वेस्टिंग की, ठीक है। इन्वेस्टिंग कहां कहां कर सकते हो, गोल्ड में आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है। तो गोल्ड में भी कम रिस्क है और कम आपको प्रॉफिट होगा। जो फोर्थ आपका निकल कर आता है वो है स्टॉक, स्टॉक्स शेयर, मतलब किसी कंपनी के शेयर लेना, उस कंपनी की खुद एनालाइज करना उस कंपनी को, और अच्छा खासा 15% रिटर्न लेना, 18%, 20%, 25% रिटर्न लेना, और पेनी स्टॉक्स में तो भाई 30-30% के भी रिटर्न देखने को मिलते हैं। पर भाई आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, ठीक है, आपको A to Z नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर आप ऐसा रिटर्न स्टॉक मार्केट में ले सकते हो, इक्विटी में, स्टॉक में डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न ले सकते हो। पर जहां पर एक बात ये भी है कि अगर हाई रिटर्न है तो हाई रिस्क भी है दोस्तों, हाई रिस्क भी है तो हाई रिटर्न भी है। तो पर अगर आप पूरी नॉलेज के साथ करते हो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं भी स्टॉक्स में ही सीधा पैसा लगाता हूं, मैं भी दोस्तों स्टॉक्स में ही सीधा पैसा लगाता हूं, जहां पर मैं ऐसा नहीं करता हूं कि भाई जहां पर म्यूचुअल फंड में डाल दूं या किसी में भी, मैं भी सीधा कंपनी में ही पैसा लगा। अब दोस्तों आप जितना भी पैसा कमाते हो, ठीक है, अब एक बात नोट करना, जहां पर मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूं, अब जितना भी पैसा कमाते हो, मुझे नहीं पता आपकी सैलरी कितनी है, आपको अपनी सैलरी को 4 भागों में बांटना है, जो भी आप कमाते हो मंथ का, ठीक है, उसको 4 भागों में बांटना है। नंबर वन आपको रखना है दोस्तों, जहां पर जो आपको नंबर 1 में आना है कि आपका एक भाग जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपके मंथली खर्चे कितने हैं, और अपने खर्चों को कम कर दो दोस्तों, जितना चाहो जितना हो सके कम खर्च करना स्टार्ट कर दो। आप बोलोगे भाई ये क्या कर रहे हो, शुरुआत में ये करो भाई, शुरुआत में करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा, सच्ची बता रहा हूं, फालतू के पैसे उड़ाना बंद कर दो। सबसे बड़ा आपका पैसा ग्रो करने का सबसे बड़ा है, जो मतलब आपके ज्यादा खर्चा मतलब बेफजूल के, उनको बंद कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल ही वो कर दो, नहीं, जो जरूरी है वहां तो जाएगा, ठीक है ना, जो मतलब बेफालतू के होते हैं उन पर थोड़ी लगाम लगाना स्टार्ट कर दो। और फर्स्ट भाग यही है सैलरी का कि आपको मंथली जितने भी आपके खर्चे हैं उनको एक साइड कर दो पहले, ठीक है। जैसे आपको 10,000 मंथ मिलता है, आपको पता नहीं कितना मिलता होगा, मुझे नहीं पता, मान लो आपको 10,000 मिलता है, मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, और आपका खर्चा है 4,000 मंथ का, तो आपको 4,000 साइड कर लेना है और 6,000 को एक साइड कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट भाग आपका सैलरी का हुआ, मंथ का सैलरी का फर्स्ट भाग जो है अपने खर्चों पर अलग कर लेना है। दूसरा भाग, आपको 4 भागों में अपनी सैलरी बांटनी है, ये बात ध्यान में रखना। अब है आपकी सैलरी का दूसरा भाग, जो भी आप कमाते हो उसका दूसरा भाग, उसमें क्या करना है, उसमें आपको दोस्तों इमरजेंसी फंड भी तैयार करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड वो होता है, उसको आपको उस पैसे को आपको बैंक में ही रखना है। जैसे मान लो आपको एक साथ 50,000 की जरूरत पड़ जाए, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, या मतलब कोई शादी आ गई या किसी की शादी आ गई, कुछ भी होता है, हमें पैसों की जरूरत पड़ जाती है, जैसे साल में एक बार हमें 50,000 की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो आप शेयर मार्केट में जो पैसा आपने डाला होगा, इन्वेस्ट किया होगा लॉन्ग टाइम के लिए, आप उसको थोड़ी तोड़ोगे फिर, ठीक है ना। तो आपके पास नंबर 2 पर यही मेरा सजेशन है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिससे आपके 6 मंथ का खर्चा निकल जाए, ठीक है। जैसे आपके पास करंट में 50,000 को जोड़ना स्टार्ट कर दो, आपके बैंक अकाउंट में 50,000 या 1 लाख पड़ा होना चाहिए, 1 लाख से 50,000 के बीच आपके बैंक अकाउंट में होना ही चाहिए परमानेंट, ठीक है।
तो ये है आपका, ये ऐसा नहीं है कि आप पहले इनको जोड़ना स्टार्ट करो, नहीं, आप सैलरी में जहां से 2-2, 3-3 हजार जमा करते जाओ बैंक अकाउंट में, ठीक है ना। अगर आपकी सैलरी ज्यादा है, 20,000 है, 30,000 है, तो आप 5-5 हजार करके भी जोड़ते जाओगे, साल में आप फंड तैयार कर लोगे इमरजेंसी वाला बैंक अकाउंट्स में, ठीक है। ये है आपका दूसरा। तीसरा भाग है आपका दोस्तों अपनी इनकम का। देखो एडजस्ट आपको करना है, आपको कितना मिलता है। जैसे मान लो मैं सबसे कम एग्जांपल लिया पिछली थोड़ी ही देर में, आपके लिए मैंने एग्जांपल लिया कि मैं 10,000 है तो 10,000 में मैंने 2,000 अपना खर्चा रख लिया मंथ का। चलो मान लो 4,000 मैंने खर्चा रख लिया मंथ का, ठीक है। उसमें से मैंने 4,000 अलग कर लिया। दूसरे भाग में मैंने आपको इमरजेंसी फंड बताया, तो उसमें से देखो बचा मेरे पास कितना, 6,000। 6,000 में से मैंने 2,000 बैंक अकाउंट में डाल दिया कि ये अब मेरा इमरजेंसी फंड है, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको तभी निकालूंगा, ठीक है। एक मंथ का मैं 2,000 जहां पर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब तीसरा मेरा अभी भी मेरे पास जो बचे हुए हैं 4,000 रुपए बचे हैं, उनमें से मैं क्या करूंगा, 2,000 दोस्तों आपको लगा दूंगा मैं इन्वेस्ट में और 2,000 से करूंगा ट्रेडिंग। अब कैसे, अब देखो आपके पास अगर ज्यादा अमाउंट है तो आप ज्यादा करके इसी तरह से एडजस्ट कर लेना आप अपने हिसाब से। अब दो तो मैंने क्लियर कर दिए, तीसरा है आपका आपकी इनकम का तीसरा भाग जाना चाहिए इन्वेस्टिंग में। अब आप बोलोगे भाई इन्वेस्टिंग करनी कहाँ है, ये तो बताओ। देखो दोस्तों इन्वेस्टिंग आपको करनी है, आप अच्छी कंपनीज के शेयर को देख सकते हो, उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगी। वो मैं उस पर एक डेडिकेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। पर फिर भी भाइयों ने पूछा था कि भाई किसमें हम इन्वेस्ट करें, कोई शेयर बताओ। तो दोस्तों देखो मैं अगर शेयर बताऊं तो तीसरे नंबर पर जो मैंने इन्वेस्ट जहां मैंने किया हुआ है भाई, मैंने रिलायंस के शेयर लेके रखे हुए हैं, ठीक है। आपको 2200 के लगभग पड़ेगा एक शेयर रिलायंस का। दूसरा है मैंने इन्फोंसे के शेयर लेके रखे हुए हैं। तीसरे है मैंने जो आपके HDFC बैंक के शेयर रखे हुए हैं, ठीक है। फोर्थ है आपका जो मैंने रखा है ITC, ठीक है, ITC के मैंने शेयर रखे हुए हैं। तीसरा है मेरा जो 5 है मेरा जो है उसमें मैंने एशियन पेंट के भी शेयर रखे हैं। पर अभी इनको ट्राई मत, हालांकि रिलायंस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्फोंसे का शेयर भी काफी गिरा हुआ है, रिलायंस का शेयर भी काफी गिरा हुआ है दोस्तों। रिलायंस का शेयर भी 2800 इसका हाई है, अब ये चला हुआ है 2200 के लगभग। और जो इन्फोंसे है उसका शेयर भी दोस्तों 1300 के लगभग चला हुआ है, और इसका जो हाई है इन्फोंसे का वो है 1900, ठीक है। तो काफी अभी गिरे हुए हैं जो आपके रिलायंस और इन्फोंसे, ठीक है। ITC भी काफी गिरा हुआ है, तो इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक अच्छी कंपनीज हैं, ये मतलब इनकी ऊपर इंडिया की इकोनॉमी टिकी हुई है, तो इतनी आसानी से ये जाने नहीं वाली कहीं भी, ठीक है ना। तो आप बोलोगे आप डर रहे हो, तो भाई मेरा जहां पर 1-2 लाख रुपया लगा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं ऐसे ही लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको खुद की रिसर्च भी कर लेनी है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं तो आपको डाल देना है, ऐसा नहीं करना, आपको खुद की रिसर्च करनी है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस मैं आपको समझा दूंगा कि फंडामेंटल कंपनी के कैसे देखे जाते हैं, क्या क्या किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले क्या क्या देखा जाता है, उसकी वीडियो में डाल दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो तीसरा हमारा पॉइंट निकल कर आया आपकी सैलरी का इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टिंग के लिए मैंने आपको काफी स्टॉक्स बता दिए हैं, ठीक है। फोर्थ भाग है आपका, जो आप बोल रहे हो ना कि भाई बैंक निफ्टी सिखा दो, ट्रेडिंग सिखा दो। फोर्थ भाग आपकी सैलरी का जाना चाहिए ट्रेडिंग को सीखने के लिए, ठीक है। अब ट्रेडिंग को कैसे सीखा जाएगा, उसके लिए आपको वीडियोस देखना पड़ेंगी मेरी, कि भाई उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है। कैंडलस्टिक, चार्ट, पैटर्न जहां पर देख सकते हो आप, ये तो शेयर के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आने चाहिए। और जो आपके जो है दोस्तों जहां पर जो टेक्निकल है ट्रेडिंग के लिए जी आपको आना चाहिए, बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, ठीक है। हैमर क्या होता है, बुलिश एरामी क्या होता है, बेरिश एरामी क्या होता है, बुलिश ट्रेंड लाइन क्या होती है, डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है, हैमर क्या होता है, बेरिश ट्रेंड लाइन क्या होती है, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, मतलब सब कुछ आपको जहां पर सीखना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए, ठीक है ना। वो आगे आगे हम सीखेंगे, पर फिर भी आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, फोर्थ भाग अपनी सैलरी का वहां पर डालो। और ट्रेडिंग भी आपको एक लोट से करनी है, वो भी आपको डेली की डेली ट्रेडिंग में नहीं घुसना है, ठीक है। आपको कुछ सोच समझकर ही ट्रेडिंग करनी है, पहले सीखना है फिर करना है। और देखो
अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको होगा लॉस, ठीक है। पर अगर वो लॉस, उस लॉस को लॉस मत समझना, वो होगी आपकी फीस, ठीक है, जो आपसे मार्केट लेगी सिखाने के लिए। जैसे ट्रेड लोगे तभी लॉस होगा, तभी आप सीखोगे। तो ट्रेडिंग में वही फंड रखना है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। ट्रेडिंग करने के लिए आपको वही फंड रखना है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, और जब आप प्रॉफिट बना लेते हो तो जो आपका फंड है उसको आपको विड्रॉल कर लेना है, या शेयर खरीद लेने हैं, और जो आपका प्रॉफिट है उसी से आगे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। प्रॉफिट से ही प्रॉफिट बनाना है। वो कैसे करना है, क्या करना है, आगे वीडियो में जो है समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। पर जो मैंने आपको बताना था कि आपको अब ऐसा करना है, कुछ भी आप कमाते हो तो इसी तरह से ही आपको सब कुछ करना है। स्टॉक्स मैंने बता दिए, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। देखो, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तभी माइंड में घुसेगा। अगर आप एकदम से मैं आपको बता दूं सब कुछ, तो आप बोलोगे भाई आधी बातें तो आपकी सिर के ऊपर से निकल गई, हमें कुछ पता ही नहीं चला। अब मैंने सिंपल, इस वीडियो में हमने क्या सीखा, एक तो हमने स्टॉक्स के बारे में सीखा, दूसरा म्यूचुअल फंड, ठीक है, तीसरा ETF, फोर्थ है अपनी सैलरी, अपनी इनकम, जो हमें मंथली इनकम आप कमाते हो, जितना भी कमाते हो, मुझे नहीं पता कितना क्या करते हो, तो आपको उस इनकम को आपको 4 भागों में बांटना है, ठीक है। अपने खर्चों को कम कर देना है, ज़्यादा आपको अपने खर्चे नहीं करने हैं। हालांकि जब आपके पैसे अच्छे खासे बनने लगते हैं तब आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। आप देखना, जो अमीर लोग होते हैं वो इतने कंजूस होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। वो कंजूस क्यों होते हैं, वो उसका यही कारण है, वो अपने पैसे को बचाना चाहते हो। और जो गरीब होता है ना, वो अपने पैसे का बहुत घमंड करता है, वो शो ऑफ में ही अपना पैसा खराब कर देता है। देखना, अब गरीब और अमीर में फर्क ये देखना कि अमीर लोग क्या करेंगे, वो उनके पास 1 लाख होगा ना, वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो उसको ग्रो करने में लगा देंगे, या फिर बिजनेस स्टार्ट करने की सोचेंगे, एसेट को कन्वर्ट करेंगे, वो एसेट बनाने में लगा देंगे। और जो हमारे गरीब होंगे ना, जिनके पास अगर 1 लाख आ जाए, वो पता क्या करेंगे, भाई अब ना कोई महंगा सा फोन लेते हैं, भाई अब ना कोई ना ऐसा करते हैं, ये ले लेते हैं भाई, गाड़ी ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, भाई ऐसा करते हैं 2 लाख मेरे पास है और 7-8 लाख की ये MI करवा लेते हैं और इस गाड़ी को उठा लेते हैं किस्तों पर, ठीक है। 30-40 हज़ार की मेरी सैलरी है और किस्तों पर ये ले लेते हैं, MI करवा लेते हैं, किस्त चली जाएगी मंथ की और हम गाड़ी। भाई ये बेकार है, पूरी उम्र किस्तें देते रह जाओगे, पूरी उम्र MI में ही निकल जाएगी। सिंपल बता रहा हूं। अमीर कौन है पहले ये बताओ, अमीर कौन है, सबसे ज्यादा खुश कौन है, जिसके ऊपर कर्ज नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैंने आज आपको बताई है। अमीर कौन है दोस्तों, अमीर वो है जिसके ऊपर कर्ज नहीं है, ठीक है, कोई भी कर्ज नहीं है। नहीं तो दुनिया देखो, किसी को बाइक की MI देनी है, किसी को गाड़ी की MI देनी है, किसी को घर का लोन लिया है, किसी ने गहने रखे हैं कहीं, किसी का क्या है, किसी का क्या है, किसी ने शादी के लिए लोन लेकर रखा है। मतलब उनकी आधी जिंदगी तो इसी टेंशन में चली जाती है कि ये चुकाना है, ये चुकाना है, ये चुकाना है। तो वो जोड़ेगा क्या, उसके गोल्स क्या हैं, कुछ पता नहीं है, और कोई अता पता नहीं है कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। तो दोस्तों, अगर जो मैंने 4 भाग आपके बताए हैं, अगर आप इस पर काम करना स्टार्ट कर जाते हो तो भाई आप काफी आगे चले जाओगे, बाकियों से तो काफी आगे चले जाओगे, इतना मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो आई होप इस सीरीज में ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है, लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी और भी वीडियोस आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे ट्रेडिंग कैसे की जाती है, फंडामेंटल पर वीडियो आएगी कि किसी भी कंपनी के स्टॉक्स जब हम शेयर खरीदते हैं तो उसके फंडामेंटल कैसे देखे जाते हैं, ठीक है। बाकी आपने डीमैट अकाउंट अगर खुलवा लिया है, नहीं खुलवाया, प्ले स्टोर में सभी डीमैट जो ऐप्स हैं उनके ऐप्स मिल जाएंगे, आप जो भी प्ले स्टोर में डालोगे आ जाएंगे, डाउनलोड करो। अगर नहीं पता है कैसे डीमैट अकाउंट बनाना है, यूट्यूब पर लाखों वीडियो पड़ी है, डीमैट अकाउंट बनाओ और भाई इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, और इसी 4 तरीके से स्टार्ट करो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इमरजेंसी फंड भी रखो, ठीक है, उसको भी साइड में करो, अपने खर्चे भी साइड में करो, आप इन्वेस्टिंग का भी एक हिस्सा इन्वेस्टिंग में डालो, ठीक है। जैसे कि आप जैसे मानो आप 20,000 मंथली कमाते हो, ठीक है, 20,000 मंथली, ये एग्जाम्पल है, देख लेना खुद पर, आप यूज करना इस एग्जाम्पल को। 20,000 आप कमा रहे हो मंथ का, 5,000 आपके चले गए खर्चे, 5,000 आपने डाल दिया इमरजेंसी फंड में, ठीक है।
5,000 आपका हो गया इन्वेस्ट, ठीक है। 5,000 ने आपने लग पड़े ट्रेडिंग करने, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पैसे हैं ना, जो 5,000 आपने इन्वेस्ट किया है, ये भी आपकी सेविंग है। जो आपने इमरजेंसी फंड रखा है 5,000, वो भी आपका सेविंग ही है एक किस्म की, ठीक है। और जो आपने 5,000 खर्चे रखे हैं, ठीक है, वो तो भाई जाएगा जहां भी आपने लगाना होगा। पर आपने जहां पर जो 5,000 ट्रेडिंग के लिए रखा है, वो आप सीख रहे हो। सीखते सीखते क्या पता आप जहां से लाखों करोड़ों कमा लो, ठीक है ना। और कमा सकते हैं, ट्रेडिंग से बहुत लोग को बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। पर सीखने पर, सीखोगे तभी, नहीं तो कुछ नहीं, लॉस ही लगेगा हाथ में, ठीक है। तो आपने जहां से 10,000 तो अपना ऐसे ही सेव कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से चलना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।